देखो, पहले तो मैं भी इस मूवी को देखकर यही कह रहा था कि यार ये क्या बकचोदी है, पर अगर सच बताऊं तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसन के चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर मूवी के बारे में जिसको देखकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसका क्लाइमेक्स सीन तो तुम्हें चौंका कर रख देगा। और इस मूवी का नाम है टॉक टू मी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस मूवी का एक गाना लेमोंडे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और भी कई सारे सोशल मीडियाज पर वायरल हुआ था। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कहानी के शुरुआती दौर में हम यहाँ पर दो फैमिलीज को देखते हैं। एक है जेट और रायली की फैमिली जो कि भाई बहन हैं, और एक है मिया की फैमिली। जेट और मिया दोस्त थे और मिया की माँ इस मूवी में पहले ही मर चुकी है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। मूवी के कुछ समय बाद हम इन तीनों को यानी कि जेट, रायली और मिया को एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उनके दो दोस्तों को एक मिस्टीरियस हाथ मिला है, जिस हाथ की मदद से तुम भूतों को बुला सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक तांत्रिक का कटा हुआ हाथ है और कुछ लोग तो कुछ और ही बात कर रहे होते हैं। इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि ये हाथ किसका है और कहाँ से आया है, पर इस हाथ के मदद से तुम भूतों को बड़े ही आसानी से बुला सकते हो। तुम्हें सिर्फ इसके हाथ से हाथ मिलाकर ये कहना है कि टॉक टू मी, बस उसके बाद भूत तुम्हारे सामने होगा और हर बार कोई ना कोई नया और उससे भी पावरफुल भूत आएगा। और अगर तुम ये कहते हो कि मुझ में समा जाओ, तब तो तुम्हारी वाट लगने वाली है। खैर, पहले तो इस हाथ को ये लोग सिर्फ मज़े के लिए यूज़ कर रहे थे, पर जब जेट का भाई रायली इसको यूज़ करता है तो उस पर बहुत ही पावरफुल एक आत्मा हावी हो जाती है और उसको बहुत सारे सीरियस इंजरीज भी हो जाती है। और उसको बचाने की खातिर मियाँ भी उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है और इसीलिए अब मियाँ भी उन आत्माओं के चंगुल में फंस जाती है। और पता है वो किसका रूप लेते हैं? मियाँ की मम्मी का, जो कि पहले से ही मर चुकी है। वो भूत या फिर कह लो डीमन मियाँ को बहुत स्ट्रांगली भ्रमित करती है और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। वो डीमन मियाँ से ये कहती है कि तुम्हारे पापा असली पापा नहीं हैं, जाओ जाकर उसको मार दो। इवन वो तो रायली को भी मारने की कोशिश करती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। बट मूवी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि मियाँ ने रायली को बचाने के लिए अपनी ही जान दांव पर लगा दी है। और इसके बाद एक क्लाइमेक्स सीन आता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब इस खेल का शिकार खुद मियाँ बन चुकी है, यानी कि अब वो उस हाथ के जरिए किसी से भी बात कर सकती है, बट एज ए घोस्ट, नॉट एज ए ह्यूमन। देखो, पहले तो मैं भी इस मूवी को देखकर यही कह रहा था कि यार ये क्या बकचोदी है, पर अगर सच बताऊं तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे। हाँ देखो, मैं भी ये मानता हूँ कि इस मूवी में वैसे एकदम हार्ड वाले जंप स्केयर्स तो नहीं थे, बट यार जिस तरीके से इसकी स्टोरी डेवलप होती जाती है उसको देखकर मज़ा आ गया मेरे भाई। इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही हद तक सही है और इसका क्लाइमेक्स सीन तो इससे और भी ज़्यादा सही है। जहाँ मेरा एक फेवरेट सीन भी है कि जब वो सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रायली को वो सारे डीमंस मिलकर मारने की कोशिश करते हैं। भाई वो सीन बहुत ही अच्छी तरीके से लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो यहाँ पर वो बेफालतू का म्यूज़िक नहीं यूज़ किए गए हैं। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि इस मूवी से ही शायद वो लेमोंडे वाला सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद आते हैं इसके वीएफएक्स, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ और अप्लाई किया गया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि उतना भी वीएफएक्स नहीं था, बट देखो जितना भी था एकदम परफेक्ट था। और हम वो बातें सुनते हैं ना कि भाई भूत प्रेत असलियत में होते ही नहीं हैं, वो सब सिर्फ एक भ्रम है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से और स्मूथली यूज़ किया गया है। तुम यहाँ पर क्लियरली ये देख सकते हो कि कुछ डीमंस मिलकर मियाँ को कैसे अपना शिकार बनाते हैं। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, अब तुम भी जाओ ये वाली मूवी देखो और मज़े करो। पर हाँ, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पार्ट्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।